हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम समझेंगे बाई और विद के बीच में डिफरेंस। आप जानते होंगे कि बाई एक प्रेपोजिशन है और विद भी एक प्रेपोजिशन है। तो इन दोनों के प्रेपोजिशन यूज में हमने 4 क्वेश्चंस लिए। इन चारों में देखेंगे किसमें बाई आएगा, किसमें विद आएगा, बट क्यों आएगा। क्वेश्चंस मेन इंग्लिश में हो जाता है क्यों आएगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझ पाते हैं कि क्यों आएगा, आगे से आप गलतियां बराबर करते रहते हैं। शी कम्स हियर डैश कार, विद कार और बाई कार। देखिए हो तो दोनों सकता है, लेकिन जो अप्रोप्रिएट होगा, जो सही होगा, उसको चुनना है। तो देखिए यहां पर आएगा बाई। अब आप कहेंगे सर क्या रीजन है कि यहां पर बाई लगा है, तो इस रीजन को जरा समझिए। तो रीजन है कि जब आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो इनके पहले प्रेपोजिशन बाई आता है। ठीक है, यानी कि आप किसी चीज में सवार होकर के कहीं जा रहे हैं तो आप बाई प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। पॉइंट यहां तक समझ में आया? तो आगे बढ़िए जरा सा कि आप अगर प्रेपोजिशन चेंज कर देंगे तो इन भी हो सकता है, लेकिन फिर आपको लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले आपको लगाना पड़ेगा डिटरमिनर, फिर आप लिखेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एमओटी। जैसे अगर मैं लिखूं इसी सेंटेंस को, शी कम्स हियर इन अ कार, तो देखिए एक नया प्रेपोजिशन भी आपको समझ में आया कि सर इन भी आ सकता है, लेकिन उस कार जो कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनके पहले एक डिटरमिनर लगाना पड़ा। तो प्राइमरली हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले बाई प्रेपोजिशन लगाते हैं, जो कि जिसमें आप ऑनबोर्ड होकर के कहीं जाते हैं। दूसरा आते हैं, ही वॉज बिटन डैश द टीचर, ही वॉज बिटन डैश द टीचर। अब क्या लगेगा, विद लगेगा या बाई लगेगा? तो देखिए यहां पर द टीचर लिखा हुआ है जो कि एक डूअर का काम कर रहा है, तो डूअर के सेंस में हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं बाई। तो देखिए बाई का 2 यूज समझ में आया, एक की मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा तब आप बाई लगा देंगे। दूसरा हो गया कि अगर आप डूअर की बात कर रहे हैं, कौन काम कर रहा है, जनरली इसका यूज आप पैसिव वॉइस में करते हैं, तो यहां पर हमने यूज कर दिया बाई। डूअर का मतलब समझ लिए कोई काम को करने वाला, कि उसको टीचर के द्वारा पीटा गया था, तो यहां पर बाई का सेंस जो हो जाता है वो होता है के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं, कट दिस एप्पल डैश अ नाइफ। अब इसमें कौन होगा, स्टार्टिंग के 2 में बाई प्रेपोजिशन आगे, कि इसमें क्या आएगा? तो देखिए इसमें आएगा विद। अब आप कहेंगे सर विद क्यों? तो जरा समझिएगा कि बाई से हम रिलेट करेंगे कि बाई के साथ डूअर आता है, यानी किसी एक्शन को करने वाले के साथ बाई प्रेपोजिशन लगाते हैं। विद लगाते हैं टूल्स के साथ, औजार के साथ। अगर कोई काम किसी औजार या इंस्ट्रूमेंट के साथ किया जाता है तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे, विद। तो यहां पर काटने की बात हो रही है एप्पल को नाइफ के थ्रू, तो नाइफ एज अ टूल इस्तेमाल होगा, तो यहां पर बाई इस्तेमाल हम नहीं कर सकते क्योंकि बाई तो डूअर के साथ लगता है, तो यहां पर सही कैसा हो जाएगा, विद। तो विद का एक समझ में आया कि विद का इस्तेमाल हम टूल के लिए करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ करते हैं। अब आते हैं, द मैन डैश अ बैग इज माई कोच, यानी एक आदमी जो है जिसके साथ बैग है, यहां पर एक कॉमा लगा दीजिए, ठीक है, इज माई कोच, मेरा वो कोच है। अब यहां पर क्या आएगा, बाई अ बैग होगा या विद अ बैग होगा? तो देखिए यहां पर प्रेपोजिशन आएगा विद। अब समझिए ऐसा क्यों है। तो विद का एक सेंस होता है कैरिंग। कैरिंग का मतलब कि किसी चीज को ले करके आना, या किसी चीज को कैरी करना, या किसी चीज को लाइक अपने पास रखना, तो उस सेंस में आप विद का इस्तेमाल करते हैं। द मैन विद अ बैग, आप हिंदी में ऐसा बोलते हैं ना, बैग वाला आदमी, लंबे बालों वाली लड़की। अगर आपको कहना हो लंबे बालों वाली लड़की, तो आप क्या कहेंगे, अ गर्ल, अ गर्ल विद, अ गर्ल विद लॉन्ग हेयर, अ गर्ल विद लॉन्ग हेयर इज माई फ्रेंड। तो देखिए यहां पर जो विद है ये कैरिंग यानी कि पजेस करने का, कि किसी के पास है, उस अर्थ में किया जाता है। तो वापस आते हैं कि विद और बाई, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए, क्योंकि एग्जाम में बड़ा कॉमनली ये कंफ्यूज करके दिया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।
पूरा कंटेंट एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। तो वीडियो को शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।